हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द गार्गी क्लासेस। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग इन लेजर फ्रॉम सेल्स बुक। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक के से लेज़र पोस्टिंग के प्रोसेस के बारे में बात की थी, और आज हम सेल्स बुक से लेज़र पोस्टिंग के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको पहले कौन कौन से अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं उन सब की डिटेल्स दूंगा। उसके बाद में कौन से अकाउंट की कौन से साइड को मतलब डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो बताऊंगा, और एंड में मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से सेल्स बुक से लेज़र पोस्टिंग करना आ जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता देता हूँ कि हमें लेज़र में कौन कौन से अकाउंट ओपन करने होंगे। देखिए, बेसिकली हमें सेल्स अकाउंट ओपन करना होगा और डिफरेंट डेटर्स के अकाउंट ओपन करने होंगे। सेम ये परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक की तरह ही है। वहाँ पर परचेज और परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होता था और डिफरेंट क्रेडिटर्स के अकाउंट ओपन होते थे। लेकिन सेल्स बुक में कुछ और भी अकाउंट हमें ओपन करने होते हैं, जैसे कि जीएसटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड डोनेशन अकाउंट। ये सब हम कस्टमर मतलब डेटर से ही चार्ज करते हैं, चाहे जीएसटी हो, कोई एक्सपेंसेस लाइक एक्सपेंसेस मतलब फ्राइट एक्सपेंसेस, फ्राइट और हमारा ब्रोकरेज एक्सपेंसेस, ये सब भी हम हमारे डेटर्स मतलब कस्टमर से चार्ज करते हैं। इसी के साथ हम डोनेशन जो भी हम डोनेट करते हैं वो भी हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो इस तरह से हमें अकाउंट ओपन करने होंगे। इसके बाद में अब डेटर अकाउंट हमने ओपन कर लिया, उसमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमने जिस डेट को उसे सामान बेचा है वो डेट हमें उस डेट कॉलम में लिखनी होगी। तो इन ऑल डेटर्स अकाउंट वी राइट डेट इन डेट कॉलम। ओके, देन इन डेबिट साइड वी राइट टू सेल्स अकाउंट, टू जीएसटी अकाउंट, टू एक्सपेंसेस अकाउंट एंड टू डोनेशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में हमें डेटर के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट करके उसका जितने का हमने सामान बेचा उसका अमाउंट लिखना होगा। इसी के साथ में अगर हमने उससे जीएसटी चार्ज किया है तो वो भी हमें उसमें ऐड करना, उसी के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कोई हुआ है जैसे ब्रोकरेज या फिर फ्राइट या फिर कैरियज, ऐसा कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो भी वो हम उसी में डेबिट करेंगे। इसी के साथ अगर हमने कोई डोनेशन दिया है उस डेटर की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तो वो भी हम उससे चार्ज करेंगे। ओके, इसलिए डेबिट साइड में उसके क्या क्या लिखना होगा, हमें सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है, जीएसटी को डेबिट करना है, एक्सपेंसेस को, साथ में डोनेशन अकाउंट को डेबिट करना है। अब इसके बाद में आता है हमारा अगले अकाउंट, जैसे जीएसटी अकाउंट और सेल्स अकाउंट, आगे के जो अकाउंट है उनमें क्या करना है। ठीक है, राइट द टोटल अमाउंट इन क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। तो अब बात कर लेते हैं सेल्स अकाउंट की। सेल्स अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड में लिखना होगा जितने का भी हमने उसे जितने का भी टोटल मतलब हो गया, आपका एक पर्टिकुलर मंथ है उसमें आपने जितना भी क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है उसका पूरा अमाउंट लिखना होगा। इसी के साथ आपने महीने में जितनी भी सेल किया है सामान, उसके ऊपर आपने जो भी जीएसटी चार्ज किया है, एक्सपेंसेस उस पर जो हुआ है या फिर उससे रिलेटेड कोई डोनेशन हुआ है तो वो हमें उनके रिलेटेड पर्टिकुलर अकाउंट्स में क्रेडिट करना होगा। और क्या लिख के हमें क्रेडिट करना है, हमें लिखना है बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। ये लिखकर हमें उसे क्रेडिट करना होगा जितना भी उसका अमाउंट है, और उन सबके डेट कॉलम में हमें महीने की आखिरी डेट मेंशन करनी होगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बात करूँगा इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की, जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि सेल्स बुक से लेज़र में पोस्टिंग किस तरह की जाती है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है सॉल्ट गुड्स टू प्रदीप स्टोर, इनवॉइस नंबर 104, wheat 40 bags, 50 kg per bag at the rate 1500 per quintal, rice 10 bags, 40 kg each bag at the rate 16,000 per bag, trade discount 5%, freight 800 rupees, brokerage 100 rupees, charity 50 rupees। ठीक है, हमने प्रदीप एंड स्टोर को गुड्स सोल्ड किया है
गुड्स में जो हमने सेल किया है उनमें इंक्लूड है वीट के 40 बैग, जिसमें एक बैग में 50 किलो गेहूं है, और पर क्विंटल मतलब 100 किलो गेहूं की वैल्यू है 1500 रुपये। इसके साथ में हमने 10 चावल के बैग भी बेचे हैं, और हर बैग में 40 किलो चावल है, मतलब एक बैग में 40 किलो चावल उसकी क्वांटिटी है, और एक बैग मतलब इन एक बैग की प्राइस है 1600 रुपये। ओके देन इसके बाद में जो हमने ये सामान सेल किया है उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। उसका फ्राइट मतलब उस पर जो हमने उसकी डिलीवरी की है तो उसके ऊपर जो भाड़ा लगा है वो 800 रुपये है, वो हमने उसके ऐड किया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज मतलब हो गया कि जो भी डीलर है जिसने हमारे को डेटर और हमारे बीच में ये डील कराई है उसको हमने 100 रुपये दिए, मतलब ब्रोकर मीडिएटर बोलते हैं जिसे। ओके, इसके बाद में आता है चैरिटी मतलब डोनेशन में हमने 50 रुपये दिए हैं उस बैंक से, उस ट्रांजेक्शन से। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें सेल्स बुक में लिखना होगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने जो ट्रांजेक्शन अभी Jan 5, 2017 को हुआ है वो मैंने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर ली गया है। देखिए सबसे पहले डेट है, डेट कॉलम में मैंने जो डेट हुए को ट्रांजेक्शन है वो लिखा है 2070 Jan 5। इसके बाद में पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी स्टोर को या जिस भी एंटरप्राइजेस को जो भी फर्म हो उसको जिसने हमें सामान बेचा है उसका नाम लिखते हैं, तो हमने वो नाम लिख दिया है। इसी के साथ अब हम लिखेंगे इसकी डिटेल कि इसकी क्या जो गुड्स हमने बेचा है उसकी डिटेल। तो हमने वीट के 40 बैग्स बेचे, 50 kg पर बैग एट द रेट ₹1500 पर क्विंटल। ओके, हमने वीट के 40 गेहूं के 40 बैग बेचे, 40 बोरे बेचे, बोरे एक तरह से बोरी आप समझते होंगे, 40 बोरियां वीट की भेजी है, गेहूं की भेजी है, और एक बोरी में 50 किलो गेहूं है, और पर क्विंटल गेहूं की वैल्यू है 1500 रुपये। तो अब सबसे पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने का हमने वीट सोल्ड किया। देखिए एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, राइट। ओके, तो 50 kg पर बैग में, तो एक चीज़ सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल हमारे जो गेहूं हैं वो कितने किलो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 40 × 50 ऐसा करना होगा, राइट। तो इसका हमारा आंसर आएगा हमारा 2000 kg, राइट। अब 2000 kg कैसे आएगा, सिंपली है 40 × 50 kg, 40 × 50 कितना हो जाएगा, सिंपल 50 × 40, राइट। वी राइट 0 and 0 and then cross and then 0 and 20, तो हो गया 2000 kg, राइट। तो हमारे 40 बैग में टोटल 2000 किलो गेहूं है जाके। और अब देख लेते हैं अब देखो एक क्विंटल, राइट, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, राइट, 100 किलो होते हैं। तो 2000 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 20। तो एक्चुअली हमारे पास 20 बैग्स हैं, राइट, और 20 बैग्स हैं जिनमें 100 किलो गेहूं है, मतलब एक बैग में 100 किलो गेहूं है। अब उनको 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 1500 से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 30,000। सिंपली आप अपनी रफ कॉपी में करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर देता हूँ, 50 × 40। क्योंकि मुझे जानना है कि टोटल 40 बैग में कितना किलो गेहूं है। इसके बाद में जब मुझे पता चला कि 40 बैग्स में 2000 किलो गेहूं है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन सबको कंबाइन कर लूँ और ये जानूँ कि एक बैग मतलब कितने बैग्स में 100 किलो गेहूं होंगे। तो जब मैंने ये जाना तो मैंने क्या किया, 2000 को 100 से डिवाइड किया, तो उसका आंसर आया 200। देन 20, मतलब मुझे पता चल गया है कि 20 बैग हैं जिसमें एक बैग में 100 किलो गेहूं है। देन अब मुझे सिंपली क्या करना होगा, 1500 तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा और टोटल आंसर आएगा 30,000। ओके, इसके बाद में दूसरा जो गुड्स था वो है हमारा राइस के हमने 10 बैग बेचे और हर बैग में 40 किलो राइस है।
और एक बैग की प्राइस है हमारी 1600 रुपये। सिंपली कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बैग की प्राइस दी ना कि केजीज में। तो सिंपल हमारे राइस की टोटल प्राइस हो जाएगी 16,000। तो राइस और वीट इनका जो टोटल अमाउंट है वो है 46,000। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 46,000। इसके बाद में 46 हमें क्या मिला है, इस पर ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें 5%। तो 46,000 का मैं जब 5% निकालता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसका 5% हो गया हमारा 2,300। ओके, 2,300 हमारा उसका 5% हो गया। वो मुझे लेस करना है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में दे रहा हूँ तो मुझे वो लेस करना होगा। मैंने उसे लेस किया। तो इसके बाद में जो फ्राइट है, ब्रोकरेज है, चैरिटी है, ऐसा कुछ भी हमारे ट्रांजेक्शन हुए तो अब इनको भी हमें सेटल करना होगा। तो फ्राइट और ब्रोकरेज हमारे एक तरह से एक्सपेंसेस हैं और चैरिटी हमारा एक तरह से डोनेशन है। ओके, अब इन्हें हम ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो फ्राइट हमारा जो भाड़ा लगा था वो 800 रुपये, ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर जो मीडिएटर था उसे हमने 100 रुपये दिए और चैरिटी में हमने 50 रुपीज़ दिए। जब मैंने 46,000 में से 2,300 लेस किया और उसके अंदर 950 रुपीज़ ऐड किया तो टोटल हमारा आंसर आया 44,650। ओके, तो ये, और मैंने सिर्फ जनवरी के महीने में सिर्फ यही ट्रांजेक्शन किया है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ में क्या करूँगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऐसा लिख के 44,650 को क्रेडिट कर दूँगा। ठीक है, अब जितने भी हमारे यहाँ पे अकाउंट बने उनकी अब हमें लेजर पोस्टिंग करनी। तो ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रदीप स्टोर अकाउंट, जिसको हमने सामान बेचा है उसका अकाउंट बनाऊंगा। राइट, तो ये हमारा एक डेटर है। डेटर को हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। टू सेल्स, एक्सपेंसेस, डोनेशन, ऐसा सब कुछ लगा के उसे डेबिट कर दो। तो सिंपली मैंने डेट कॉलम में डेट लिखी, Jan 5 सारे ट्रांजेक्शन Jan 5 को मैं टू सेल का टोटल अमाउंट हमारा 43,700 आया था। ओके, और उसमें हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से, एक तो हमारा ब्रोकरेज हो गया और दूसरा फ्राइट, उसका टोटल हुआ 900 जो कि मैं ऐड करूँगा उसमें। और इसी के साथ डोनेशन चैरिटी में हमने 50 रुपीज़ दिए। ओके, तो यहाँ पर उससे डेबिट कर दिया, सॉरी। अब क्या करना है, सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करूँगा। सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करना है तो सिंपली है, सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करूँगा तो महीने की आखिरी डेट तो मेंशन करनी है जो कि मैंने यहाँ पे की। इसके बाद में जब मैं आपको इसके अकाउंट को फिल करना बता रहा था सेल्स अकाउंट में, तो मैंने बताया था कि हमें क्रेडिट करना है और बाय सन्ड्रीज, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे बाय आएगा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक ऐसा लिख के टोटल अमाउंट लिखना होगा। सेम मैंने यहाँ पर वही किया, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 44,650 रुपीज़। ओके, इसके बाद में हमारे कुछ एक्सपेंसेस और डोनेशन, मैंने ये भी बताया था कि इनके भी अकाउंट ओपन करने होंगे। तो जो सेल्स बुक को परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक से अलग करता है वो यही है। ओके, तो एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस जो कि हमारे बोलते हैं हुए हैं, उनको भी हमें क्या करना है, क्रेडिट करना। ओके, तो क्या करेंगे, महीने की आखिरी डेट लिखनी है, वो मैंने बता दिया था। बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक ऐसा लिख के 900 हमें क्रेडिट करना है। इसी के साथ डोनेशन अकाउंट भी सेम वही करना है। डेट लिखी, उसके साथ ही बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखा और 50 रुपीज़ डोनेशन अकाउंट में डाल दी। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे अकाउंट होंगे उनका लेजर पोस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। यहीं पर अगर आपको जीएसटी अकाउंट भी होता और उसमें 5% जीएसटी चार्ज किया होता तो 5% जीएसटी हम उसमें ऐड करते और वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखते उसके। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न बुक से लेजर पोस्टिंग के प्रोसेस के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।